फाइनली द मोस्ट एंटिसिपेटेड ट्रेलर इज हेयर द नीलोफर फिल्म एंड इसमें जो है वो आपकी हमसफर फैमिली रियूनाइट हो रही है एक बार फिर। हमसफर से जो हमारे ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे खिरत और नशर, वो एक साथ फिर से नजर आ रहे हैं बट एज नीलोफर एंड मंसूर। और उनके साथ साथ जो अशर के पेरेंट्स थे, अतीका ऑडो एंड भैरव सब्जवारी, आर नाउ ऑल्सो रिवील्ड इन द ट्रेलर। पहले मैंने इसके टीजर के बारे में वीडियो बनाई थी एंड आई वॉज नॉट कन्फर्म दैट टाइम ऑल्दो आई न्यू अबाउट द कास्ट। बट अब जो है वो मदीहा इमाम और ये सब भी नजर आ गए हैं। और किस तरीके की स्टोरी अनलीश होने वाली है इस फिल्म में, क्या मेरी इस ट्रेलर के बारे में थॉट्स हैं एंड विल इट गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तो इन तमाम बातों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। जल्दी से भी हॉट पैरेंट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी संडे को 16 नवंबर को हमें इस फिल्म का ट्रेलर मिला एंड देर आर ओनली अ फ्यू डेज रिमेनिंग। 29 नवंबर को ये फिल्म रिलीज हो रही है, डायरेक्टेड बाय अम्मार रसूल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हम टीवी। और इसमें जो है वो आज हमने खुल के अब देखा दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रोमांस, क्योंकि अब तक जितने भी टीजर्स और सॉन्ग्स रिलीज हुए उन सब में हमने माहिरा और फवाद की एक बार फिर इग्नाइटिंग केमिस्ट्री देखी, the fire they are creating and the scenes in which they are burning. So हम ऑडियंस एज एन ऑडियंस एक बार फिर उनको एज अ कपल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है एंड द लुक्स वर रियली प्रॉमिसिंग। लेकिन फाइनली जो ट्रेलर आया है उसने जो वो मजीद एक्साइटमेंट के लिए पाथवे खोल दिया है, बिकॉज देर इज सो मच टू इट। एक फर्स्ट हाफ में जो है वो इट इज अगेन अबाउट हाउ द टू ऑफ दैम meet with each other, and in the second half it somehow points to the tragic स्टोरी। शुरू में हमने देखा कि इस खूबसूरती से जो वो माहिरा को बाय द वे माहिरा इज एक्टिंग वेल इन द मूवी एज अ ब्लाइंड गर्ल। और फवाद जो है वो इसमें एक राइटर बने हैं, बहुत मशहूर राइटर। और मंसूर जिसका नाम है, और मंसूर और ये इनका टकराव ऐसे होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ब्लाइंड पर एक स्मार्ट गर्ल दिखाया है नीलोफर को, और उसको पता चल जाता है कि वो जब उसे देख रहा होता है तो वो कहती है ऐसे क्या देख रहे हो। तो उसे ऐसा लगता है कि उसको पता नहीं चलेगा, बट शी हैज दैट काइंड ऑफ सेंस इन हर। एंड फिर वो उसको जब वो छिचोरा और ये सब बोलती है, फिर मतलब जो उनके दरमियान एक क्यूट रोमांटिक नटखट सी कम्युनिकेशन है, दैट वाज रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिंग एज टू अस। और फिर हमने देखा कि उसके बाद हमने जब वो बहरोज़ सब्ज़वारी को देखा उसमें, और अतीक ऑडो को भी हमने एक मुनफरिद स्टाइल में देखा। और फवाद खान को भी हमने एक क्लासिक ट्रेडिशनल स्टाइल में भी टोपी और वेस्ट कोट और इस स्टाइल में भी देखा, जिसमें वो बात करें उनकी बुक्स को पब्लिश होते हुए ट्रेलर में दिखाया गया है और कैसे वो नीलोफर से मिलेगा। एंड और एक बात जो है वो मूवी में फिर एक ब्यूटीफुल स्टार्ट था जिस तरह हुआ कि वो उसकी आंखों पे हाथ रखती है, फवाद खान की जब वो आंखें बंद हो जाती हैं, एंड देन एक पूरा सीन खुलता है और उसमें इवेंट्स अनफोल्ड होते हुए नजर आने शुरू हो जाते हैं। और उसी में हमने देखा कि एक ये लाइन भी लिखी हुई आई थी कि येट ही इज द वन हु कांट सी, यानी लड़की ब्लाइंड होते हुए भी, लव इज ब्लाइंड येट ही इज द वन हु कांट सी। सो इससे जो है ना मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग बात लगी कि क्या फवाद खान का जो कैरेक्टर है, इज ही रियली अ रोमांटिक हीरो इन दिस फिल्म, और विल ही बी यूजिंग द इनोसेंट नीलोफर। बिकॉज हमने नीलोफर को ट्रेलर में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होते हुए देखा। एंड द ट्रेलर इज रियली ब्यूटीफुल। दिस इज अ ट्रेलर शुड बी ऑफ अ फिल्म। सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा ट्रेलर है जो कि ड्रामा नहीं लग रहा है, इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ फिल्म। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसका ट्रेलर पे और चीज़ों पे ये इतने अरसे बाद रिलीज हो रही है, तो मेहनत करके मूवी निकाली जा रही है, इसके एलिमेंट्स पे फोकस किया जा रहा है। और फिर हम जो है वो ये देखते हैं ट्रेलर में कि शी इज ट्राइंग लाइक हेल माहिरा। एंड वो जो है वो अपने आप को स्लैप भी कर रही होती है। वो भी मुझे देख के बड़ी हैरत हुई, बिकॉज अपेरेंटली शी इज इन पेन, और उसको पेन देने वाला कौन है। और जब ये जुमला लिखा आता है येट ही इज द वन हु कांट सी, तो हमने देखा कि उनको, फवाद खान को जो है वो एक लेडी जो बोल रही है कि जो खुद कुछ नहीं देख सकती उसने तुम में क्या देखा। सो इट पॉइंट्स आउट टू अ वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी दैट समहाउ स्केयर्स मी। मुझे डर लग रहा है, मुझे जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि इट इज दैट काइंड ऑफ रोमांस दैट वी आर रूटिंग फॉर। मे बी जो एंडिंग होगी वो यूनिक ब्यूटीफुल एंड क्यूट हो सकती है, बट आई एम
I am more of the thought, I am more with the thought that the end might be tragic. मुझे लग रहा है ऐसा कि ट्रेजिक एंड होगा। हो सकता है मदीहा इमाम भी जो है उसमें काम कर रही है, उनको भी हमने देखा। और फवाद खान का जो कैरेक्टर एज अ राइटर, ही इज सम काइंड ऑफ सीम्स टू मी अ वेरी चार्मिंग गाय, जो के एक लड़की को उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी बात है कि वो उसको यूज करेगा, एंड देन जो है वो जो लड़की है वो देख सकती है, वो समझ सकती है, बट वो जो है वो नहीं समझ पाएगा। और कि तो मुझे इस तरह जो वो कुछ वाइब्स आ रही हैं इस ट्रेलर से। एंड इन द एंड जब वो सीन सारे खत्म होते हैं, तो हमने देखा कि फवाद की जो है वो फिर से जिस तरह वो ब्यूटीफुली पहले उनको दिखाया, कैमरा फोकस होता है, वो करीब आते हैं कैमरे के, एंड देन अगेन उनकी आंखें ओपन हो जाती हैं व्हेन द इवेंट्स एंडेड अनफोल्डिंग। और फिर हमने उन दोनों के इंटीमेट सीन्स भी देखे हैं, कुछ क्यूट सीन्स हैं। और फिर आखिर में फवाद कहते हैं, नीलोफर नाम है उसका। तो मुझे जो है वो बड़ी इंट्रिगिंग स्टोरी लग रही है, दैट क्रिएट्स वेरी मच एक्साइटमेंट। एंड जो सॉन्ग्स हैं ऑलरेडी हमने सुने, ऑल्दो इट दीज आर ऑल बाय ज़ीशान हैदर। अभी इनका एक इवेंट भी हुआ कराची में, और उसमें हमने देखा कि इसकी कास्ट माहिरा एंड फवाद वर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल टुगेदर, एंड एज द टाइम पासेस बाय ये दोनों जो है वो मज़ीद खूबसूरत लगते जा रहे हैं, मज़ीद एक दूसरे के साथ जो है उनकी जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, जितने भी इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रमोशंस के लिए, तो वो एक और जो है वो हमें उस वर्ल्ड में लेके जा रहा है मज़ीद, कि जिसमें हम एक्साइटेड हो रहे हैं उनको देखने के लिए एज अ कपल। और दे आर स्टिल लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रेश टुगेदर। उनकी जो बात है इन दोनों की एक साथ आने की, तो वो बात बहुत खूबसूरत है। वैसे तो मौला जट में भी जो है वो ये दोनों थे, बट दैट वाज अनदर काइंड ऑफ वर्ल्ड जिसमें इनके रोमांस की जो है वो फैंटेसी नहीं थी, क्रिएट नहीं थी। यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है वो आपको सिर्फ रोमांस नहीं है, आपको बहुत पावरफुल स्टोरी है। रोमांस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, अदरवाइज दिस इज अबाउट नीलोफर। एंड और नीलोफर से मुझे ये हुआ कि वो ब्लाइंड गर्ल जरूर दिखाई है, लेकिन वो बिल्कुल भी, वो इनोसेंट भी है। उसकी कुछ बातें कि आपको चाय पसंद है, उसका क्यूट तरीके से हंसना मासूमियत से, तो एक मासूमियत जो क्रिएट की गई है माहिरा के चेहरे पे, उनके अपीयरेंस, उनके हेयर स्टाइल के जरिए, दैट इज कमेंडेबल। लेकिन वो फुलिश नहीं है, मासूम है, फुलिश नहीं है। शी इज अ स्मार्ट गर्ल who knows what is happening to her and who is going to hurt her, I think so। मुझे लग रहा है कि उनके कैरेक्टर से मुझे ऐसी वाइब आ रही है। मदीहा इमाम से भी जो है वो मुझे आई थिंक सो पॉजिटिव इतनी वाइब्स नहीं आ रही। एंड द कास्ट वाज ऑल कास्ट वाज सिटिंग इन कराचीज इवेंट, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे। वहीं पे अतीका ऑटो, बहरो सब्जवारी को भी हमने देखा, सरवत गिलानी को भी देखा। आई एम वंडरिंग सरवत गिलानी इज शी प्लेइंग अ रोल इन दिस फिल्म, बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ फिल्म। हमने जैसे देखा कि वो उन सबके साथ ही, सो आई एम रियली ग्लैड टू सी द many big people in one frame together। और बहुत मजा आने वाला है। मुझे लग रहा है कि ये फिल्म काफी हिट होगी। मेरी लास्ट मायरा खान की फिल्म विद हुमायूं सईद लव गुरु, अच्छा बिजनेस किया उसने, अच्छी गई। एंड बट द स्टोरी वाज रियली वीक एंड लैकिंग इन सम एलिमेंट। लेकिन यहाँ मुझे एलिमेंट नजर आ रहा है। दिस इज व्हाट अ सिनेमैटिक परफॉर्मेंस एंड एक्शन एंड रोमांस आई एम होपिंग फॉर। मुझे अच्छा लग रहा है देख के। सो आप लोगों के इस ट्रेलर को देख के क्या थॉट्स हैं, अपनी थॉट्स कमेंट करें। स्टे ट्यून विद द हॉट प्लैनेट।